आइए बच्चों का आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बड़ा ध्यान से पढ़ना है, मेहनत करना है, कोशिश करना है कि और अच्छा कर सकें आप और हम दोनों मिलकर, ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकें। बाकी जो है नॉलेज भी हो, ऐसा नहीं खाली नंबर ही आए, नॉलेज भी उसकी बहुत होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक बच्चों ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो चुका था आपका 10th क्लास का। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोण चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी में है 8.1। एक्सरसाइज कितनी है? 8.1 एक्सरसाइज है। कितनी है? 8.1। इसके साथ हम जो है करने की कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे आपको मैंने बताया था लाल बटे कक्का। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये याद रखें, कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल। पहले पर साइन आता है कॉस टेन, कोसेक, सेक, कॉट। जो सीबीएसई वाले इंग्लिश मीडियम वाले वो याद रखें पी बी पी, एच एच वी या एच एच वी, उल्टा कर देंगे पी बी पी। आप अपने याद करने के तरीके से आ सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। यह मैंने आपको बताया था। एक पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो ये भी बहुत बढ़िया है, मार दो भूखा प्यासा, वैसे ही मर रहा है ये तो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। आपको याद करना है, याद करने से मतलब है जैसे चाहे वैसे याद करिए, उससे कोई फर्क नहीं है। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसका क्या होता है? इस पे भी साइन कॉस सीरियल वही चलेगा, टेन कॉसेक सेक और कॉट। जैसे साइन अगर ले लूं मैं, मान लो साइन क्या है? थीटा है, या कोई एंगल होगा एबीसी कुछ भी, तो ये आएगा एल अपॉन के। एल मतलब लंब, एल बोले तो एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। ऐसे यहाँ पर पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमें करना क्या है? हम सब समझ गए। साइन बराबर क्या होगा? ऊपरी बोर्ड वाले लंबे टेकड़ कह देंगे, ये परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूस कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपको सब याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर कोई ट्रायंगल है, इसे कोई क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इसमें जो सीधा सीधा है हम जानते हैं ये लंब कहलाता है। नॉर्मली नॉर्मली क्या कहलाता है? लंब। और ये क्या कहलाएगा? आधार। और ये कहलाएगा कर्ण। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या तो ये पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सीबीएसई और ये हिंदी मीडियम। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री सामने की भुजा कड़ ये फिक्स होती है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। लंब परपेंडिकुलर और बेस आधार ये बदलते रहते हैं, ये आपस में बदलते हैं। अगर मान लो ये एंगल ए है, इससे मान लिया बी से सी, अगर एंगल ये लेंगे ए तो ए से दो साइड लगी है, देखो एक साइड लगी है ये वाली और एक लगी है ये वाली। तो इस कोण की बात कर रहे हैं, जब इस कोण से लगी होंगी तो ये वाला तो कड़ है, फिक्स रहेगा, ये बदलता नहीं है। सबसे बड़ी भुजा कड़ है, 90 डिग्री सामने की भुजा कड़ कहलाती है। जो दूसरी है वो आधार है और ये बची ये लंब हो जाएगी। लेकिन जब एंगल ये वाला लेंगे सी तो इससे भी दो भुजाएं लगी, देखो ये तो कड़ फिक्स, लगी हुई भुजा आधार। याद रखेंगे कोण से लगी हुई भुजा एक कड़ और एक आधार, और बची हुई क्या होती है लंब, बची हुई लंब। तो मुझे लगता है कल मैंने समझाया था, समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है पहला, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है, एक एबीसी है त्रिभुज, एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या है एबीसी। चलिए बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया एबीसी। कह रहा है राइट एंगल बी है, राइट एंगल क्या है बी, राइट एंगल क्या है बी है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, कोण बी जो है कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है। तो समकोण यानी राइट एंगल बनता है तो वो ये वाला बनेगा, ये बी हो गया। इसे हम फिक्स नाम देंगे क्योंकि इसकी बात इसने कर दी कि ये बी है। फिर कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है ए बी बराबर 24 और बीसी बराबर 7, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन है और कॉस है की आपको निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेल्युएट करनी है। कुछ नहीं, अब ये बात उठती है कि ए किसे दिया जाए और बी किसे दिया जाए। आपकी चॉइस है, आप जिसे चाहो उसे ए दो, जिसे चाहो तो उसे सी दो, लेकिन बी जो है वी फिक्स रहेगा, बी कभी बदलता नहीं है। अगर उसने बात कर दी कि बी रहेगा राइट एंगल, उसने कहा बी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, उसने कहा बी क्या है इसका जो बी है बी फिक्स है, इसका क्या फिक्स है बी, बी नहीं बदलेगा। ए आप चाहे इसे दो चाहे इसे दो, सी से दो चाहे इसे दो, तो हम ए से दे देते हैं, या मान लो हम ए से दे देते हैं और सी दे देते हैं इसे। आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, अभी थोड़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए है और ये सी है, और ये एंगल जो है ये वाला ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का होता है। ये ऐसे बनाते सीधे सीधे दिखाते। अब पूरे नाम दे दिया हमने, इसका नामकरण कर दिया। तो ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। पहले से क्या करा था हमने, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया, उसमें कोण बी दिया था, तो बी 90 डिग्री वाला रहेगा। 90 डिग्री वो बनाती है भुजा बिल्कुल सीधी खड़ी हो और एक सीधी पड़ी हो, तो ये कोण हमेशा कितने का होगा 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इसका नामकरण करेंगे बाकी कि ए किसे दिया या सी किसे दिया, वो तो बताया नहीं, तो आपकी चॉइस है, ए ऊपर वाले को दे तो चाहे नीचे वाले को, सी ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले, मैंने नीचे वाले को दे दिया और सी ऊपर वाले को दे दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं। अब नाम की वैल्यूज रख लेते हैं, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी कौन सा है ये वाला है, कितना है 24 सेंटीमीटर। बीसी, बीसी ये वाला है, कितना है 7 सेंटीमीटर। ये भुजा मुझे पता है, ये भुजा मुझे पता है, लेकिन ये वाली साइड मुझे पता नहीं है। ये साइड पता है, ये साइड पता है, यानी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे परपेंडिकुलर मान लूं, इसे बेस मान लूं, इसे लंब, इसे आधार, तो ये कड़ हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है। इसे पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है,
पाइथा, पाइथा ऐसे लिखो चाहे ई से लिख दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पाइथा गोरस, फिर में से वाई पाइथा गोरस। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। कण की वैल्यू जो दी है वही नहीं पता हमें कितनी, एसी, तो इसकी जगह एसी रख लो। 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या कहलाती है, कण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। एसी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब ये वाला है कितना मान लिया 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार ये वाला है कितना 24 का स्क्वायर। ऐसे इधर लगा दो, परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर बेस 24 का। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625, स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पर, रूट आ जाएगा और कितना आएगा, रूट वैल्यू इसकी 25, यानी 25 आ गया। आप इधर निकाल सकते हैं आराम से। जब सारी साइडें मिल गई तो सारी साइडें मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, अब सब वैल्यूज आराम से निकाल सकता हूं। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर बात करेंगे, उसे निकालते हैं। क्या चाहिए मुझे, साइन है, तो साइन निकालना है मुझे। अब साइन बराबर हम पढ़ का है लाल बटे कक्का, या पढ़ का है हम पी बी पी एच एच बी, साइन कॉस टेन। मैं 3 ही लिख रहा हूं, अभी 3 की जरूरत है, मतलब 2 की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। सब में 6, लाल बटे कक्का, कक्का बड़े लाल लिखते हैं इसमें, पीवीपी अपॉन एचएचबी। पंडित भद्र प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इधर उलट के लिखते हैं, अगर ज्यादा चाहिए नहीं तो हम इतने से काम चला लेंगे। साइन कॉस फिर टेन, साइन कॉस टेन। मेरे को साइन यहां से जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लंब बटे कण। एक ऊपर वाला लेते हैं, नीचे एल अपॉन के, यानी पी अपॉन बी एच। तो यहाँ पर एल की जो वैल्यू है, जब मैं कोण ए ले रहा हूं, ये याद रखना, कौन सा कोण ले रहा हूं, ए, तो ए निर्धारण करेगा, कण तो फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलता है हाइपोटेन्यूज, ये कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन, बदलता हमारा लंब और आधार है, अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होता है। मैंने कोण ये वाला लिया है, अभी मैंने बताया था जिस कोण को लेते हैं उससे 2 भुजाएं लगी होंगी, एक ये लगी है और एक ये लगी है, ये जा रही है और ये जा रही है। जब इससे 2 भुजाएं लगी हैं तो ये जो बड़ी वाली है तो कर्ण फिक्स है, और जो बची वो क्या हो गई, आधार। यानी ये थोड़ी देर क्या बन गई, आधार बन गई, बेस बन गई। क्या बन गई, बेस। अब मेरे को निकालना क्या है, ये कर्ण हो गई, ये आधार हो गई, तो बची हुई क्या हो गई, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो गई। क्या हो गई, लंब। तो मेरे को क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो लंब है वो कौन सी हो गई, ये वाली 7 अपॉन कर्ण, कर्ण मेरा कौन सा है 25, तो मैंने 25, ये क्या हो गया आंसर। यानी ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये आंसर हो गया। ऐसे मुझे क्या चाहिए, कॉस है, तो कॉस से सिंपल होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण, या आप कह सकते हैं पी बी अपॉन एच। तो इसमें आधार यानी बेस कौन सा है, आधार ये है। जब तक एंगल ए लेंगे जब तक क्या रहेगा, आधार ये रहेगा 24 अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज 25, इसका भी आंसर हो गया। अब इसने क्या करा, थोड़ा चेंज कर दिया, पहले एंगल ए था, अब एंगल क्या हो गया सी, यानी पहले कोण ए था, कोण क्या हो गया सी, तो मुझे साइन सी की वैल्यू चाहिए। साइन सी जब मुझे निकालना है, अब देखिए ध्यान से कि कोण ये वाला ले रहा है, जब ये ला रहा है तो कर्ण तो हो जाएगा कड़ी, यानी हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा। अब इससे 2 भुजाएं लगी, एक ये वाली लगी है तो ये कर्ण, और ये लगी है ये वाली आधार, और बचा हुआ ये बची ये वाली साइड, तो ये अपने आप में क्या हो गई, लंब। लेकिन ये लंब तब है जब कोण ये ले रहा है, ऐसा नहीं है कि जो भुजा खड़ी है वही लंब होगी, ये नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू एंगल लंब और आधार बदलते रहते हैं, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। अगर मैं कोण ये ले रहा हूं तो ये वाला कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो हमारा साइन निकालना है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया 24, यानी कि लंब हो गया 24,
और इसका कड़ हो गया 25। आया समझ के नहीं आया? अभी मेरे को cos c चाहिए। जब कोण सी है वही है सी में सीधी सीधी बात, कोण से लगी हुई भुजा ये वाली और ये वाली, ये कण और ये आधार और बची हुई लंब, ये कण ये आधार और ये लंब। तो लगा दो cos c बराबर आधार, आधार बोले तो 7 बटे कण, कण कितना हो गया हमारा 25। ये क्या हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं आया? बड़ा सिंपल सी बात है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस ये आपस में चेंज होते रहते हैं। अगर ये एंगल ले रहा हूं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। जब ये वाला लूंगा तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। लेकिन हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता, कण कभी चेंज नहीं होता है। लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। जब ये एंगल ले रहा हूं तो ये लंब, और जब ये लंब और ये आधार, जब ये एंगल ले रहा हूं तो ये वाला लंब और ये वाला आधार, यानी कोण से लगी हुई, जिस कोण को लेते हैं उससे लगी हुई भुजा आधार और बची हुई भुजा लंब कहलाती है, यानी परपेंडिकुलर कहलाती है। तो मुझे लगता है इस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।